वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आगे करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, इसमें हम कैसे प्लांट्स के करैक्टर को स्टडी करते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स क्या हैं, इसके बेस के ऊपर आपके मेंडल ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर इज कॉल्ड ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, तो भी ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एक टाइम में एक ही करैक्टर की स्टडी करते हैं। आपको पता है एक करैक्टर के अंदर दो क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हाइट, तो हाइट एक करैक्टर है और हाइट टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, वो क्या है, दो ट्रेट हैं। तो जब हम ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही करैक्टर की स्टडी करते हैं, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर्स मतलब ट्रेट्स, एक करैक्टर के अंदर दो ट्रेट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया है कि जब हम, आपको पता है मेंडल ने कौन से प्लांट के ऊपर काम किया था, तो गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। तो जब उसने ऐसा किया तो उसने सबसे पहला जो क्रॉस किया तो उसने स्टडी की प्लांट हाइट के बारे में। तो हाइट के करैक्टर को इसमें स्टडी किया गया। तो हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, मतलब शॉर्ट भी हो सकती है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या किया, एक करैक्टर को पढ़ा। आपको पता है जब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हर एक करैक्टर एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और एक जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, जैसे कि ये आपका है। अब सबसे पहले आपने ये जो करैक्टर देखा कि सबसे पहले हमने लेना है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। सबसे पहले हमने दो पेरेंट्स लिए हैं, एक मेल है एक फीमेल है। मेल पेरेंट जो है वो टॉल है, जिसका कि जीनोटाइप है। दो वर्ड आते हैं आपके, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप, कि उसके अंदर कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, एलील्स कौन से हैं पर्टिकुलर जीन के अंदर। तो जेनेटिक मेकअप को दिखाने के लिए हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, कि बाहर से दिखने में कैसा है, फिजिकली वो कैसा अपना अपीयरेंस दे रहा है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो अगर टॉल प्लांट के, अगर मैं प्लांट को बाहर से देख के बोलूँ कि ये टॉल है, तो हम उसका फिनोटाइप देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ वो टॉल है, तो टॉल दो कंडीशन में हो सकता है, कैपिटल टी भी स्मॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। तो कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। इसको हमने कहा था होमोजाइगस कंडीशन, इसको हमने कहा था हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये हो गया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस। तो ये भी टॉल है, क्योंकि इस कंडीशन में टॉल करैक्टर ही आएगा। तो जब हम करें कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो हमने कहा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो आपने लिया कि उसके बारे में, प्लांट पेरेंट के बारे में बताया गया है कि टॉल पेरेंट है कि डॉर्फ पेरेंट है। उसके बाद उसके फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में बताया गया है कि कैपिटल टी है एक, और दूसरा जो पेरेंट है उसके अंदर स्मॉल टी है। अब क्या होता है, आपको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले आपके गैमीट्स बनते हैं। तो जब भी गैमीट बनते हैं तो हर एक गैमीट के अंदर, मान लीजिए ये आपका टॉल प्लांट है, तो हर एक गैमीट के अंदर आधे ही क्रोमोजोम जाते हैं। मतलब ये क्रोमोजोम की, हर एक जो क्रोमोजोम है उसकी दो कॉपी हैं, लेकिन गैमेट के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी जाएगी। मतलब या तो कैपिटल टी आएगा और यहाँ से भी कैपिटल टी आएगा। तो मतलब सभी गैमेट्स के अंदर यहाँ पे आएगा कैपिटल टी। देखिए सभी गैमेट्स के अंदर कैपिटल टी आएगा, इसीलिए इसको कैपिटल टी लिख दिया है। या तो कैपिटल टी आएगा या फिर कैपिटल टी आएगा, यहाँ या तो स्मॉल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। तो F1 जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी। F का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, हम कहेंगे पहली पीढ़ी। तो अब आपको पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो भाई गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का। तो अगर मेल गैमेट पूछा जाए तो आपका हमेशा कैपिटल टी ही आ रहा है, और अगर फीमेल गैमेट पूछा जाए तो हमेशा स्मॉल टी ही आ रहा है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा पेरेंट, जो आपकी पहली पीढ़ी होगी। तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर मैं इसका पूछूँ फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप मैंने बताया था फिजिकल अपीयरेंस,
तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपका टोल रहता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस करेगा, मतलब टोलनेस एक्सप्रेस करेगा, और जो ड्वार्फ जो स्मॉल टी जिसको ड्वार्फ बना रहा है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस टोल। तो ये टोल प्लांट आएगा F1 जनरेशन। आगे देखिए अब F1 जनरेशन जो भी आई है उसको हम आपस में सेल्फ पोलिनेशन मतलब सेल्फ क्रॉस करते हैं। दो टाइप के पोलिनेशन होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। जो पहला हमने किया था वो क्रॉस पोलिनेशन था, क्रॉसिंग की थी। अब जो F1 जनरेशन आई, पहली पीढ़ी आई, उसके जो भी प्लांट आए सभी की हमने सेल्फ पोलिनेशन की है। पोलिनेशन आपको पता है, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट यानी पोलन टू द स्टिग्मा यानी फीमेल गैमेट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम फ्लावर के जो आपका सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन है उसको सेम फ्लावर के स्टिग्मा या फिर सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर रिलीज़ करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो देखिए सेम वैसे ही देखना, ये आपके होगी पेरेंटल जनरेशन। कौन सी? P2, हम कहेंगे इसको P2 सेकंड पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद इसके हमने देखा कि भाई ये आपके जीनोटाइप क्या है उनके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो फीमेल है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेल है और ये फीमेल है। अब क्या कहेंगे, जैसे कि हमने अब रिप्रोडक्शन होना उससे पहले गैमिट्स बनेंगे, तो गैमिट्स के अंदर देखना है। तो गैमिट आपको पता है, गैमिट के अंदर क्रोमोसोम नंबर सिर्फ आधा ही आता है, तो या तो कैपिटल टी आएगा या फिर स्मॉल टी आएगा। यहाँ भी या तो कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। अब क्या करना, हमें F2 जनरेशन बनाना है। तो ये जो आपका स्क्वायर बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था R पुनेट, उनके नाम पे ये दिया गया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, इसके दोनों ओर हम क्या करेंगे, जो गैमिट्स जो भी बन रहे हैं उनको लिखेंगे। जैसे कि एक साइड हम लिखेंगे मेल के गैमिट कौन से हैं और एक साइड हम लिखेंगे फीमेल के। तो मेल के केस में क्या है, या तो कैपिटल टी गैमिट बन रहा है या स्मॉल टी। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे फीमेल के या तो कैपिटल टी गैमिट है या स्मॉल टी गैमिट है, ठीक है। तो ऐसे ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या चांस होंगे, तो यहाँ से अब इस साइड मान लो फीमेल के गैमिट है, इस साइड मान लो मेल के गैमिट है। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो कब बनता है, जब दोनों गैमेट्स मिलते हैं। तो दोनों गैमेट्स, जब फीमेल से कैपिटल टी आएगा और मेल से भी कैपिटल टी आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब फीमेल से कैपिटल टी आएगा और मेल से आपका स्मॉल टी आएगा, यहाँ भी ऐसे ही आएगा। और ये लास्ट वाला देखिए, यहाँ से फीमेल से आपका स्मॉल टी आएगा और जो मेल है वहाँ से भी स्मॉल टी आएगा। तो आपकी 4 कंडीशन बन रही हैं। तो इस कंडीशन में जहाँ भी कैपिटल टी है उस कंडीशन में आपका टोल ही बनता है। तो दो तो हैं आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये दोनों हैं टोल हैं। तो मैंने आपको जब भी कहा था कि फिनोटाइप देखे आ चुका है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं, उसमें से फिनोटाइप क्या हो सकता है, या तो वो टोल रहेगा या डॉर्फ रहेगा। तो टोल कितनी कंडीशन में है, तो 3 कंडीशन में टोल है और 1 कंडीशन में डॉर्फ है। तो हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। अब देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो मतलब हमने जीन्स के बारे में बताना है। तो जीन्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 पॉसिबिलिटी हैं। देखिए कैसे, या तो वो ऐसा है, या तो वो ऐसा है, और या तो वो ऐसा है। 3 कंडीशन है। ऐसी कंडीशन का 1 है, ऐसी कंडीशन के 2 हैं और ऐसी कंडीशन का 1 है। तो देखिए इसका मतलब इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ये चीज़ें याद रखने की हैं, आपका समझना भी है, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा कि आया कैसे है। तो फिर टोल कितने आए हैं, ये जो क्रॉस हमने किया यहाँ पर टोल कितने हैं, देखिए पहला टोल, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 है। और डॉर्फ कितना है यानी शॉर्ट कितना है, 1। तो हमने कह दिया 3:1 है आपका फिनोटिपिक रेशियो। ऐसे ही हम कहेंगे कि भी जीनोटिपिक रेशियो, जीन्स के बारे में बताएंगे कि भी जीन्स की कम्बिनेशन अलग अलग कितनी कम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि भी पहली कम्बिनेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, पर ये और ये तो सेम है तो ये एक ही होगी, और ये लास्ट वाली ये है। तो 3 कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि कैपिटल टी एक बार है,
कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, स्मॉल टी 1 बार है। तो ऐसे हमने देखा है। ये देखिए आपको फोटो दिखाई गई है जो भी मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। ये आपकी सीड शेप है। सीड शेप क्या हो सकती है? राउंड हो सकती है और रिंकल्ड हो सकती है। आपके बाद सीड कलर, जो मटर का दाना होता है उसका कलर क्या होगा? येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। जो पहला दिखाया गया है, ये जो रो, पहली वाली रो, इसमें आपके कैरेक्टर है डोमिनेंट, इसमें है रिसेसिव। उसके बाद फ्लावर कलर आपका दिखाया गया है वॉयलेट, दिखाया गया है वाइट, दिखाया गया है पोड शेप, इन्फ्लेटेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। उसके बाद है आपका नीचे जाएंगे तो पोड कलर है, ग्रीन है, येलो है, और फ्लावर पोजीशन है, एक्सियल है और टर्मिनल है। और स्टेम हाइट यानी प्लांट हाइट टॉल हो सकता है और ड्वार्फ हो सकता है। ये पढ़े गए थे। अब ये बताएगा आपके कि भाई होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडी क्या होते हैं। देखो लिखा हुआ है वेहन बोथ द डोमिनेंट ट्रेट्स और बोथ द रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव एलील, जब दोनों एलील्स मतलब कि जब दोनों जो जीन की फॉर्म है वो सेम है तो उसको हम कहते हैं प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। जब दोनों डिफरेंट हैं तो उसको हम कहेंगे हुआ हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड कंडीशन। नाम से लग रहा है हाइब्रिड मतलब 2 अलग हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? फिनोटिपिक रेशियो है आपका 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। फिनोटाइप क्या होता है? देखो लिखा हुआ है फिजिकल अपीयरेंस, कि बाहर से देख के बता सकते हैं कि भाई टॉल है या शॉर्ट है। जीनोटाइप क्या हो सकता है कि भाई जेनेटिक मेकअप क्या है उसका, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आपके ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट किया, वो करने के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहला देखिए, ऑल द F1 प्रोजेनी वर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट। तो हमने क्या देखा? जब F1 मतलब पहली पीढ़ी आई तो हमने देखा कि पहली पीढ़ी के अंदर सभी जो ऑफस्प्रिंग बने वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप है। अगर मैं इसका फिनोटाइप पूछूं तो क्या होगा? वो सभी टॉल थे। तो वही बताया गया है कि ऑल द F1 वर टॉल, और टॉल क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हम कहेंगे कि जो F1 है, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, जो फर्स्ट फीलियल है, उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को नहीं दिखाता। आगे देखिए F2 1/4 वर शॉर्ट एंड 3/4 वर टॉल। तो जो F2 जनरेशन है उसके अंदर 1/4 यानी 25% टॉल हैं, 25% शॉर्ट हैं, 25% शॉर्ट है, 1/4 इज शॉर्ट एंड 3/4 यानी 75% आपके टॉल हैं। तो वही तो आ गया। हमने फिनोटिपिक रेशियो पढ़ा था भाई 3:1 आया था F2 जनरेशन का। तो 3:2 मतलब 75% और ये मतलब 25%। तो 3 हमने बताए थे टॉल हैं और 1 हमने बताया था शॉर्ट है यानी ड्वार्फ है। तो वही मतलब है, बस उसको लिखा जा रहा है। और लास्ट में हमने देखा कि भाई फिनोटिपिक रेशियो F2 का क्या होता है? तो भाई 3:1 है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? तो भाई 1:2:1 है। नीचे देखिए कंक्लूजन क्या दिया गया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स वाइल कैपिटल स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट। ये हमने जान चुके हैं कि भाई जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों ही क्या हैं? टॉल हैं। और स्मॉल टी है वो क्या है? शॉर्ट है। आगे देखिए, ए सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर प्लांट टू बी शॉर्ट। मतलब अगर टॉल प्लांट को करना है तो कैपिटल टी कहीं भी प्रेजेंट हो वो टॉल ही बनेगा। अगर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है तो वो टॉल होगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तब भी वो टॉल होगा। लेकिन यदि उसको शॉर्ट होना है तो स्मॉल टी दोनों होनी चाहिए। तो अगर मैं दूसरी भाषा में बोल लूँ कि टॉलनेस क्या है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है आपका 2 कंडीशंस में। जब वो होमोजाइगस है यानी जब दोनों सेम हैं, और वो हेट्रोजाइगस है, दोनों अलग हैं, तब भी वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर है जैसे कि ड्वार्फनेस, रिसेसिव कैरेक्टर विल ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। इसी कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में
रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, द कैरेक्टर या ट्रेट लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए किस बेस के ऊपर हम डोमिनेंट और रिसेसिव इसको बोल रहे हैं। जब टोल करने वाला जो जीन है, मतलब मैंने कहा कि हर एक जीन की दो फॉर्म है, ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, जीन दो बार ही प्रेजेंट रहेगा। अब मैं कहूँ ये पेरेंट आया, ये जो जीन आया था वो फादर से आया था, ये आया था मदर से, तो हर एक जीन की दो फॉर्म है। अब मान लीजिए जब दोनों फॉर्म्स अलग हैं, इसको हमने बोला था हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जौन सा जीन अपने आप को दिखाएगा वो जीन रहेगा डोमिनेंट, या जौन सा कैरेक्टर। अब देखिए ये जो कैपिटल टी कौन सा देगा आपको ट्रेट, ये आपको बनाएगा टोल, और स्मॉल टी बनाएगा प्लांट को ड्वार्फ। तो इस कंडीशन में जौन सा अपने आप को दिखाता है तो वो हो गया डोमिनेंट, और जौन सा अपने आप को दिखा नहीं पाया, सप्रेस हो गया है, वो हो गया रिसेसिव। तो इसी कंडीशन में हमने जाना कि भाई जो टोल है वही इस टाइम दिखेगा, तो टोल को हमने कहा ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ज़्यादातर पॉपुलेशन में यही दिखेगा। और जो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये सप्रेस हो गया है, छुप गया है, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो इसको हमने कह दिया इट इज़ रिसेसिव कैरेक्टर। तो देखिए अगले वीडियो में हम आपका करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जैसे अभी हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा, तो ऐसे ही डाई हाइब्रिड होता है जब एक समय में हम एक क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं। मोनो हाइब्रिड, मोनो से ही लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल। तो जब हम एक टाइम में एक क्रॉस के अंदर एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो वो हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब हम एक समय में एक ही क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो वो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको हम अगले वीडियो